जैसा कि हमने आपको बताया, महाविकास आघाड़ी में दरार बढ़ती नजर आ रही है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने से प्रकाश अंबेडकर भी नाराज बताए जा रहे हैं। एमवीए पर गठबंधन धर्म का उल्लंघन का आरोप वो लगा रहे हैं। उसके अलावा शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर अब नाराज बताए जा रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार महाविकास आघाड़ी में दरार बढ़ती जा रही है और ये जो सीटों का शेयरिंग जो है वो ठीक नहीं है। उससे कई जो सहयोगी दल हैं महाविकास आघाड़ी के, वो खुश नहीं है, नाराज बताए जा रहे हैं। और उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका लगा है। मुंबई की जोगेश्वरी पूर्व सीट से विधायक रविंद्र वायकर शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। वो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिंदे गुट में शामिल हुए। इसे उद्धव गुट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो विधायक है रविंद्र वायकर, अब ये एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं और ये कहीं ना कहीं चुनावों से पहले, लोकसभा चुनावों से पहले एक बड़ा झटका है। आप देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में वो इस गुट में यानी शिंदे गुट में शामिल हुए हैं और एक बड़ा झटका माना जा रहा है ये उद्धव गुट के लिए। वहीं आपको बता दें, रविंद्र वायकर के शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद उद्धव गुट के कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं। उन्होंने हंगामा कर दिया और जोगेश्वरी में रविंद्र वायकर की तस्वीर पर काली पोत दी। आप देख रहे हैं दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर कालिख पोत दी गई है और ये वो लोग हैं जो उद्धव गुट के कार्यकर्ता हैं। खासे नाराज बताए जा रहे हैं रविंद्र वायकर से। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी की शादी से पहले दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के 5 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विदेशी हथियारों के साथ इन शार्प शूटर्स को द्वारका इलाके से दबोचा है। पुलिस का दावा है कि स्पेशल सेल को इनपुट मिला था कि काला जठेड़ी की शादी के पहले हरियाणा के रोहतक में बड़ी गैंग वॉर होने वाली थी। इन शूटरों के कब्जे से मेड इन चाइना पिस्टल मिली है। उसके अलावा पी ब्रेटा मेड इन इटली पिस्टल मिली है। .32 पिस्टल और कई राउंड कारतूस भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। और पकड़े गए जो शूटर्स हैं कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी सोशल मीडिया पोस्ट स्पेशल सेल के हाथ लगे हैं। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं 5 शूटर्स हैं। एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है पुलिस के लिए। इनकी गिरफ्तारी हुई है। काला जठेड़ी गैंग के ये मेंबर्स हैं और इनके पास से कई विदेशी हथियार भी, असला भी बरामद हुआ है और एक गैंगवॉर होने वाली थी, उसकी साजिश का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। और हरियाणा के सोनीपत में रविवार सुबह एक शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुरथल के गुलशन ढाबे पर बदमाशों ने करीब 32 राउंड फायरिंग की। इसमें कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बदमाश वहां से फरार भी हो गए। मृतक की पहचान गोहाना के सरगथल गांव के सुंदर मलिक के रूप में हुई है। घटना के बाद, इस वारदात के बाद सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें शराब कारोबारी सुंदर मलिक पर 2 बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उसने एक बदमाश को दबोचने की कोशिश भी की। वहीं दूसरा बदमाश अपने साथी को छुड़वाने के लिए गोली मारता नजर आ रहा है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 8 से ज्यादा टीमें छापेमारी कर रही हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी। आप देखिए किस तरह से पीले रंग की शर्ट पहने हुए वो शराब कारोबारी है जिसने की दबोचने की कोशिश की एक हत्यारे को, लेकिन दूसरा साथी ने उसे छुड़वाया, ताबड़तोड़ फायरिंग की। और ये मुरथल में गुलशन ढाबा है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। 8 टीमें बना दी गई हैं। जो गुलशन ढाबा खड़े तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चलने की और एक व्यक्ति के मृत होने की सूचना आई थी, जिस पर जब यहाँ पुलिस आई तो जो तहकीकात की उसमें पता चला कि सुंदरा नाम का व्यक्ति है, सरगथल गाँव के रहने वाले थे। तो उनको कुछ लोग जो हैं, जो अभी तक उनकी पहचान नहीं हुई है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा गोलियां मार करके और फिर यहाँ से चले गए। करीब 20 से ज़्यादा गोलियां की चली। हमारी जितनी भी क्राइम टीम्स हैं वो सारी मौका पर पहुँच चुकी हैं और उसके अलावा बाकी जो है रूट्स वगैरह उनको भी देखा जा रहा है और जो गाड़ी आइडेंटिफाई हुई है उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी ट्रेस हो। तो भाऊ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है इस मर्डर की। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कौन है भाऊ गैंग का सरगना और उसकी क्राइम कुंडली क्या है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग का सरगना है।
हरियाणा के रोहतक और झज्जर में 17 एफआईआर इस पर दर्ज है। हत्या, इसमें धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट, उसके अलावा लूट फिरौती के केस भी दर्ज हैं। हिमांशु ने बाल सुधार गृह से भागकर एक गैंग बनाई। हिमांशु का नीरज भवाना और नवीन बाली गैंग से भी संबंध बताया जा रहा है। हिमांशु और भाऊ पर 1.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। कैसे इसने अपना गैंग बनाया है वो हम आपको बता रहे हैं। इस बीच दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और आरोपियों के बीच झड़प भी हुई। बताया गया कि दिल्ली की द्वारका पुलिस की टीम राजौरी गार्डन के रघुवीर नगर में आदिल नाम के एक लड़के से पूछताछ करने के लिए गई थी, लेकिन पुलिस टीम पर आदिल के साथ कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। आरोप यह भी है कि पुलिस टीम पर चाकू से भी हमला किया गया। इस मामले में राजौरी गार्डन पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी गए थे और इनकी पहले झड़प हुई और फिर पुलिस पर इन्होंने हमला कर दिया। इसमें आदिल भी शामिल था। पुलिस की गाड़ी तोड़ने का भी आरोप है और कई लोगों को पुलिस ने इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। वहीं चिराग दिल्ली इलाके में बाप बेटे की हत्या से हकम मच गया। वारदात रविवार रात की है। आरोप है कि केबल का काम करने वाले बाप बेटे पर 4-5 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को पुरानी रंजिश में अंजाम दिया गया है। डीसीपी साउथ ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें भी बनाई हैं। तो बाप बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुरानी रंजिश इसके पीछे बताई जा रही है। हत्या का वजह जो है 4 से 5 लोगों पर चाकू से हमले का आरोप है और अब 5 टीमें पुलिस ने गठित की हैं ताकि इन आरोपी तक पहुंचा जा सके। तो 8 बजे कॉल रिसीव होती है कि मेरे पापा के पेट में चाकू मार दिया है। जैसे ही मौके पहुंचते हैं तो मालूम चलता है जय भगवान जो यहाँ के चिराग दिल्ली का रेजिडेंट है, इसको और इसके बेटे को दोनों किसी ने चाकू मारा है, 4-5 लड़कों ने। और फिर उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। वहाँ पे दोनों ब्रॉड डेड हैं। इसमें फर्दर तफ्तीश आगे चल रही है। मॉर्निंग प्राइम में अब खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण हटाने गई लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने पथराव कर दिया। एलडीए के अधिकारी पुलिस की सुरक्षा में अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे, जहां पथराव में पुलिस की कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इंफॉर्मेशन जैसे ही मिली कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। बताया गया कि एलडीए की टीम एक 4 मंजिला अवैध इमारत को तोड़ने पहुंची थी। इसी दौरान अफवाह उड़ा दी गई कि मलबे में कुछ लोग दब गए हैं और इस अफवाह के बाद सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पथराव करने लगे। ये आप देखिए कि किस तरह से अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी एलडीए की टीम। पुलिस संरक्षण में गई थी, लेकिन वहां पर इस टीम पर हमला बोल दिया गया। कहा गया कि इस मलबे में कई लोग दबे हुए हैं और यह अफवाह जैसे ही फैली, अचानक से एलडीए की टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया, पथराव करना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से ये 4 मंजिला इमारत जो है वो ढहाई गई। ये अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी एलडीए की टीम कि अचानक ये अफवाह उड़ा दी गई कि इस मलबे में कई लोग दब गए हैं और फिर पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया गया। क्रम में जिनकी रिट डिसमिस हुई थी उनमें से 3 कमर्शियल जो मकान थे उनका डिमोलिशन चल रहा था और 2 का सक्सेल कर लिया गया था। तीसरे का भी डिमोलिशन हो गया था। उसमें कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई जिनका डिमोलिशन किया जा रहा था। उन्होंने प्रोवोकेशन, उनकी तरफ से कुछ अफवाह या प्रोवोकेशन हुआ तो कुछ पत्थरबाजी हुई। समझाया गया लोगों को और उनको गलियों में भेजा गया, वापस घरों में भेजा गया और वर्तमान में शांति है। कुछ लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनका मलबा जिसकी बिल्डिंग गिरी उसके घर में कुछ पार्टली क्षतिग्रस्त हुआ। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में तत्काल मकान अलॉट कर दिए 7 लोगों को और वो कल वहाँ जाएंगे, उनको जाने की व्यवस्था कर दी। क्या कोई घायल भी हुआ है? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ है। तो ये मान लिया जाए कि अफवाह के चलते सब कुछ? बिल्कुल अफवाह फैलाई गई और अफवाह के चलते पत्थरबाजी की गई। अकबर नगर में जो है एलडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में यहाँ पर चल रही थी, जिसमें आज भी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान एक जो बिल्डिंग है उसका स्लैब साइड वाली झोपड़ी के ऊपर टकराया है, जिसकी वजह से लोगों ने कुछ अफवाह फैलाई, पथराव हुआ। उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके शांति व्यवस्था कायम करी गई है। अब सामान्य है पूरी तरीके से स्थिति और ट्रैफिक भी यहाँ पर खोल दिया गया है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जाफर सादिक ड्रग कनेक्शन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है। ईडी ने एनसीबी की एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया।
2000 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स सिंडिकेट मामले में ईडी ने भी उदयनिधि स्टालिन को शिकंजे में लिया। एनसीबी के अलावा अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी उदयनिधि स्टालिन से पूछताछ कर सकती है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह पता लगाने में जुट गई है कि तमिल फिल्म प्रोड्यूसर जाफर सादिक के तार कहां तक फैले हैं। एनसीबी ड्रग्स मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब ईडी भी पूछताछ करेगी, जाफर सादिक से भी पूछताछ करेगी। उदयनिधि की अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। विदेशों में किस तरह से ड्रग रैकेट चल रहा था उसके बारे में भी जांच पड़ताल पूछताछ होगी। आपको बता दें, जाफर सादिक से पूछताछ में एनसीबी सूत्रों का बड़ा दावा है। जाफर सादिक से एनसीबी की पूछताछ में यह पर्दाफाश हुआ है कि उदयनिधि स्टालिन को 7 लाख रुपए दिए गए, यह दावा किया गया। रिलीफ फंड के लिए 5 लाख रुपए देने का आरोप है। पार्टी फंड में 2 लाख रुपए देने का भी दावा किया गया। उदयनिधि के खिलाफ एनसीबी के बाद अब ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। विदेशों से ड्रग्स रैकेट के जरिए करोड़ों की कमाई का भी आरोप है। तो ये कुल मिलाकर अभी तक एनसीबी की जांच में बातें सामने आई। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी बीच में आ गया है और अब वो भी पूछताछ करेगा। तो कहीं ना कहीं उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुग्राम का दौरा करने वाले हैं। देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे 19 किलोमीटर लंबा हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन होगा। इस एक्सप्रेसवे से NH-48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक को कम करने में मदद मिलेगी। 8 लेन का द्वारका एक्सप्रेसवे, इसकी लागत करीब 4100 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली में IGI एयरपोर्ट और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी भी मुहैया कराएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई और परियोजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। और आपको बता दें, एक्सप्रेसवे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है और इससे चूंकि ये सिग्नल फ्री होगा, आसानी होगी लोगों को जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो उस तरह से काफी मददगार साबित होगा। उसके अलावा जो ट्रैफिक की समस्या रहती है उससे भी निजात मिलेगी लोगों को। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। इसके अलावा जैसा हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई और परियोजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले हैं। आज मोदी देश को 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तो 19 किलोमीटर लंबा है हरियाणा सेक्शन, जिसका कि उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 8 लेन का ये बना है, बेहद खूबसूरत है। अंदर किस तरह के कलर्स का, लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, ये इसकी खासियत है। तो देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है ये। द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन का आज उद्घाटन होना है। 8 लेन का ये बना है द्वारका एक्सप्रेसवे। NH-48 पर ट्रैफिक कम करने में इससे अच्छी खासी मदद मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत 4100 करोड़ रुपए है। IGI एयरपोर्ट और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी होगी, तो बेहद आसान हो जाएगा इससे सफर। उसके अलावा आपको बता दें कि टोल मुक्त है ये द्वारका एक्सप्रेसवे जिसकी हम बात कर रहे हैं। यात्रियों से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो उस लिहाज से भी बेहद अच्छा है। ये सिग्नल फ्री है, लिहाजा सिग्नल फ्री होने की वजह से जो यात्रा है उसमें कम वक्त लगेगा, जल्दी से जल्दी लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। एक्सप्रेसवे में कई अंडरपासेस हैं, बेहद आधुनिक तकनीक से ये एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है और उसमें सिग्नल नहीं है और टोल मुक्त है। तो वो अतिरिक्त भार जो लोगों पर पड़ता है, टोल देना पड़ता है, वो नहीं लगेगा। कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सफ़र बेहद आसान होगा, बहुत जल्दी लोग अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। और कामल चौक सेक्टर 20 अभी जो एडवाइजरी जारी की गई इस प्रोग्राम के चलते, सेक्टर 23 जानकी चौक, ये रास्ते बंद रहेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के कौन कौन से रास्ते बंद रहेंगे। कोचनपुर फ्लाईओवर सेक्टर 23 बंद रहेगा। सेक्टर 21 द्वारका मेट्रो स्टेशन भी इस वजह से बंद रहेगा। इस प्रोग्राम की वजह से प्रधानमंत्री का ये बड़ा प्रोग्राम है और ये ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है कि क्या कुछ आज बंद रहेगा। इस प्रोग्राम की वजह से कुछ दिक्कत जरूर होगी, लेकिन चूंकि इतना खूबसूरत ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री इसकी सौगात देने वाले हैं, जिससे आगे आने वाली मुश्किलें बेहद आसान होगी, ट्रैफिक से निजात मिलेगी और टोल भी नहीं लगेगा। कौन कौन से रास्ते बंद रहने वाले हैं इस प्रोग्राम की वजह से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आज ये जो उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री, उसकी वजह से कौन कौन से रूट्स, कौन कौन से जगहें जो हैं वो आज बंद रहेंगी।